पावागढ़ शक्तिपीठ दर्शन। जय माता जी की साथियों, दिनांक 14 अगस्त 2021 को हम पावागढ़ दर्शन हेतु गए। पावागढ़ वडोदरा से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित शक्तिपीठ माता जी का मंदिर है। तो वहां हम दर्शन हेतु गए। उसकी यात्रा का पूरा आंखों देखा हाल आपको बताऊंगा। वैसे उसके बारे में जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम गए, हमको क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या देखा हमने, वो सब बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा आपको। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग भी देखकर जब भी जाएं आप तो इस वीडियो को पूरा एक बार देख लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और फुल्ली एंजॉय के साथ आप माता जी का दर्शन करके आएं। जय माता जी की। हम वडोदरा से पावागढ़ तक अपनी खुद की कार से गए, जो 50 किलोमीटर का सफ़र है। तो हमको जाने में कम से कम 1 घंटा और 20 मिनट जितने लगे। आराम से गए थे, ठीक ठाक स्पीड से। और उसके बाद में पर्वत के नीचे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और वहाँ से प्राइवेट टैक्सियाँ चलती है, उन टैक्सियों में बैठकर हम ऊपर माची तक गए और माची से फिर पैदल यात्रा करते हुए ऊपर तक चढ़े। तो आइए, बड़ा रोमांचक वर्णन आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो साथियों, हमने हमारी कार यहाँ पे पार्क कर दी है। कार का पार्क करने का 50 रुपया यहाँ पे चार्ज है। और यहाँ पे अगर आप बाइक से जाते हैं तो बाइक भी पार्क कर सकते हैं। बाइक का पार्किंग चार्ज कम होगा, 20 रुपये शायद होगा, लेकिन हम कार लेके आए थे, इसलिए कार को यहाँ पार्क करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक प्राइवेट टैक्सी की और उस टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं। प्राइवेट टैक्सी इसलिए की कि यहाँ पे ये नया रोड जब बना तो मैं कार लेके ऊपर नहीं चढ़ा था कभी, और मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होगा, गाड़ी कैसे चलाएंगे, इसलिए हमने यहाँ से टैक्सी कर ली। और टैक्सी में अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए 8 सवारी से ज़्यादा वो लोग नहीं बैठाते हैं और 50 रुपया 50 रुपीज़ पर पैसेंजर वो किराया लेते हैं। तो इस प्रकार उनका 400 रुपये का एक ट्रिप होता है, वो ले लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग थे 8 पैसेंजर, तो 8 इसमें बैठ गए और आगे बढ़े। तो कोरोना का काल खत्म हो जाएगा, तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला बाकी के समय में हम 20-20 रुपये लेते हैं और 15-15 सवारी भी इसमें बिठा देते हैं, तो उनको फिर ठीक रहता है। इसके लिए उनको नुकसान नहीं हो, इसके लिए उन्होंने भाड़ा अभी बढ़ा के रखा है, 50 रुपये करके रखा है कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार। ये रास्ता जो है पर्वत के नीचे से लेकर जो माची तक का रास्ता है, वो करीब करीब 6 किलोमीटर का रास्ता है। और इसको पार करने में उसने टैक्सी वाले ने 10 मिनट का समय लिया। हालांकि वो कहीं बीच में नहीं रुका और 10 मिनट का समय लगता ही है, क्योंकि काफ़ी घुमावदार रास्ता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की कार लेके आते हैं तो जा सकते हैं, ये मैंने देख लिया। आप अब की बार मैं कभी फिर से जाऊंगा तो खुद की गाड़ी ही लेकर ऊपर चढ़ूंगा। तो 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो हम यहाँ पे 10 मिनट में पार कर सकते हैं। और ये कोई कठिन नहीं है, जो ठीक ठाक ड्राइविंग जिसको आती है और ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है, वो ये रास्ता क्लियर आराम से अपनी गाड़ी लेकर ऊपर जा सकता है। ऊपर पार्किंग की भी व्यवस्था है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पार्किंग में, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वैसे तो ये रास्ता बहुत ही थोड़ा डेंजरस टाइप का लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सरकार ने, यानी कि इसको यूँ कह सकते हैं 4 लेन रोड बना हुआ है। 2 गाड़ियाँ एक साथ जा सकती है, 2 गाड़ियाँ आ सकती है। लेकिन जहाँ जहाँ कर्व आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है गाड़ी को घुमाने के लिए, तो थोड़ा वहाँ पे संभल के चलना पड़ता है। बाइक लेकर भी आप ऊपर तक माची तक जा सकते हैं और बाइक के भी पार्किंग की ऊपर व्यवस्था है, वहाँ बाइक पार्क कर सकते हैं और दर्शन के लिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो पावागढ़ का दर्शन जिंदगी में एक बार तो सबको जरूर करना चाहिए। कई लोग तो हर साल जाते हैं, कई लोग हर 6 महीने में जाते हैं। कई लोगों की यहाँ पे मनौतियाँ पूर्ण होती है। माता जी का ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब हमारे देश में टोटल ऐसा कहा जाता है कि 51 शक्तिपीठ है। जब भगवान शिव ने माता सती का शव लेकर तांडव किया था, तो जहाँ जहाँ शक्ति के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गया, माता जी का मंदिर बना दिया गया। ये मंदिर बहुत ही पुराना, यानी कि
कई लोग कहते हैं कि राजा रामचंद्र भगवान के टाइम का है ये मंदिर, यानी कि कौन सा युग था उसमें, त्रेता युग के टाइम का ये मंदिर चला आ रहा है। तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और अभी सन 2004 से यूनेस्को हेरिटेज भी इसको घोषित कर दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पे रोड वगैरह कितना अच्छा बना हुआ, वहाँ जाने के लिए आपको खुद को दिख रहा होगा। और यहाँ अभी हम 14 अगस्त 2021 को गए, सावन का महीना चल रहा है, इसके लिए यहाँ पे हरियाली भी बड़ी मस्त हो रही है। तो यूं कह सकते हैं कि बरसात और सर्दी के सीजन में अगर जाएं तो बहुत ही सुखद अनुभव यहाँ का होता है और बहुत ही एक आनंद ऊपर था। सामने देखो आप, बादल दिख रहे हैं आपको, तो सोच लो उस समय कितना सुहावना दृश्य रहा होगा जब हम यहाँ से गुजर रहे होंगे। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे हरे भरे हो रहे हैं और बादल उमड़ घुमड़ कर हमें आकर्षित कर रहे हैं। कितना सुहावना और लुभावना दृश्य। या सड़कों के किनारे भी कई लोग पार्किंग करते हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था ऊपर है, वहाँ पे थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद आप पार्किंग कर सकते हैं। टैक्सी वाले तो पार्किंग नहीं करते, ये तो छोड़ के वापस नीचे आ जाते हैं, इसलिए टैक्सी वाले को तो कोई चिंता नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ी लेके जाएं तो ऊपर पार्किंग की व्यवस्था है, पार्किंग का वहाँ भी अलग चार्ज देना पड़ता है। इस तरह हम अब माची पहुँच गए हैं और माची के बाद में आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ पे हम गाड़ी से उतर गए हैं, अभी उतर रहे हैं और अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। टैक्सी से उतरने के बाद हमने सोचा चलो वॉशरूम होकर आके, तो यहाँ पे वॉशरूम की भी बढ़िया व्यवस्था है, स्नान करने की भी बढ़िया व्यवस्था, आप स्नान करना चाहें, लेकिन उसका चार्ज लगता है। गर्म पानी भी मिलता है, उसका भी चार्ज लगता है। वॉशरूम के पेशाब करने के 3 रुपये हैं और लेटरिन करना और 10 रुपये हैं चार्ज है उसका। स्नान करने का भी 50 रुपया चार्ज है और उसके बाद में ही आप आगे, यहाँ पे सब व्यवस्था है। ये उसका आदमी बैठा हुआ है और ये चार्ज लेता है। उसके बाद में यहाँ पे नाश्ते वास्ते की सब बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने को। यहाँ से हमने यात्रा शुरू की है, ये मेन गेट है। यहाँ पे भी लोग नारियल वगैरह फोड़ के जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं फोड़ना चाहिए नारियल। और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है। यहाँ से सबसे बढ़िया बात ये, सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा कर दी है, सब जगह नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियां बनी हुई है। एक जानकार व्यक्ति को हमने पूछा तो उन्होंने बोला टोटल 1800 सीढ़ियां हैं यहाँ पे। अगर आप उसमें नहीं बैठना चाहते हैं, उड़न खटोला में जिसको रोप वे बोलते हैं, तो 1800 सीढ़ियां आपको चल के जाना है तो उससे दर्शन होंगे। हम लोग रोप वे में नहीं बैठे, हम पैदल ही मतलब मन में हमने निश्चय किया था हम पैदल ही जाएंगे और पैदल ही जाके दर्शन करेंगे, इसलिए पैदल ही चले और दर्शन करने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। और मैं परिवार के साथ था, मेरे परिवार के लोग तो फिर भी बार बार कई जगह बैठ रहे थे और चल रहे थे, लेकिन मैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं बैठा और लगातार चलता रहा। फिर दर्शन करने के बाद में मैं बैठा और फिर बाद में ऊपर नाश्ता वगैरह जो भी करना था वो बाद में ही किया मैंने। और ये हितेश है, किरण है, राधा है और ये अनीता दीदी है और ये मेरी धर्मपत्नी रुक्मिणी देवी है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो देखो ये गधों से भी मुलाकात होती है। यहाँ पे ऊपर सामान चढ़ाने के लिए और सामान उतारने के लिए गधों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सीढ़ियों पर आपको थोड़ी बहुत गंदगी जरूर मिलेगी। लेकिन गधे, ये वैसे तो गधों के बारे में प्रचलित है कि गधे लात मारते हैं, लेकिन हमको कई बार ऊपर से नीचे तक गधे मिले, किसी गधे ने किसी को भी किसी प्रकार की लात नहीं मारी। ये गधे का मालिक है, इसको मैंने पूछा गधे लात तो नहीं मारते, इसने बोला नहीं मारते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात थी कि गधे, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये भीड़ के अंदर जाते हैं ना, इसलिए वो भी लोगों के साथ में रह के सीख गए हैं, लात लगाना भूल गए हैं। ये देखो ये मेन एंट्रेंस है जब पावागढ़ के ऊपर अपन चढ़ते हैं माता जी का। यहाँ पे किन्नर समाज के लोग भी हैं, वो भी पैसे ले रहे हैं, 10 रुपये वगैरह जो भी है आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं, नहीं देना तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे उनका मांगने का स्टाइल है वो मांगेंगे ही। और यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो पुराने टाइप के कुछ खंडर्स मिलते हैं हमको, ये राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए हैं। पावागढ़ में ये ऐसा है कि पहले एक राजा का राज्य था, बाद में मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया और इसको जीत लिया। इसके लिए पावागढ़ के जब नीचे जो चांपानेर नामक ग्राम है वहाँ पे कुछ मस्जिद भी बनी हुई है और किले भी बने हुए हैं, खंडर अभी भी है वहाँ पे, इसलिए इसको विरासत घोषित कर दिया है। फिर से यह गधे देखिए, ये सामान लेके आ रहे हैं, कितने फास्ट चलते हैं, सीढ़ियाँ कैसे उतरते हैं, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो
ये रेलिंग जो बनी हुई है, कभी अगर लोगों को थकान आ जाती है तो शुरू से लेकर अंत तक ये रेलिंग बनी हुई है, आप इस रेलिंग को पकड़ के भी ऊपर चढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो विश्राम करते हुए जाइए, आपकी इच्छा हो तो विश्राम बिना भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर बिना विश्राम के आप ऊपर चढ़ते हैं तो माची से लेकर ठेठ ऊपर तक जाने में आपको कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। लेकिन मैं परिवार के साथ था, परिवार वाले जगह जगह बैठ रहे थे, मैं नहीं बैठा, तो इस प्रकार हमको कम से कम 1.5 घंटा ऊपर तक पहुंचने में लग गया था। वैसे 1 घंटे अगर आप लगातार चलते हैं साधारण स्पीड से तो 1 घंटे में ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर की दूरी का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन 1800 सीढ़ियां ऊपर जो है वो चढ़ जाए। नीचे से लेकर जो पावागढ़ का पर्वत है माता जी का, नीचे से लेकर ऊपर तक करीब 800 मीटर की ऊंचाई है। 800 मीटर मतलब करीब करीब यूं कह सकते हैं कि 2500 फीट, 2500 फीट की ऊंचाई पे ये माता जी विराजमान है, शक्तिपीठ है। यहाँ पे काफी लोगों की मनौतियां पूर्ण होती है, काफी लोग मनौतियां मानते हैं, फिर यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि के टाइम पे यहाँ विशेष भीड़ रहती है। लेकिन जबकि आपको कभी भी जाइए, देखिए खाई कैसा नजारा है ऊपर से देखने पर। ये मैंने ऊपर से वीडियो बनाया तो पहाड़ नीचे देखने कैसा लगता है, बहुत ही सुहावना दृश्य यहाँ का। तो कई लोग अपनी मनौतियां पूर्ण हो जाने के बाद दर्शन करने का सबसे बढ़िया समय मैंने आपको पहले बताया है कि वर्षा ऋतु या सर्दी की ऋतु ही सबसे बेस्ट रहती है। गर्मी में यहाँ चढ़ने में क्या है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रोज तो अपन चढ़ते नहीं है, कभी कभार चढ़ेंगे तो पांव भी दुखने लग जाते हैं थोड़े वापस नीचे उतरने के बाद में, तो वो थोड़ा ऐसा फीलिंग होता है। बाकी जिसके मन में श्रद्धा है, मैं ये फिर से गधे आ गए, देखो बार बार हमको गधे मिलेंगे यहाँ पे और गधों से भी मुलाकात हो रही है। गधे बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, सामान को ऊपर ले जाने का और नीचे उतारने का सामान ये गधे यहाँ पे करते हैं। ये आप देख रहे हैं ऊपर रोप वे के ट्रोले चल रहे हैं। ट्रॉलियां जो है ये अपने सिर के ऊपर से भी गुजरती है 2-3 जगह, तो वो भी एक देखने का बहुत ही सुंदर नजारा होता है और खुशी मिलती है। यहाँ पे पहाड़ में से पानी टपक रहा है, ये और कहीं नहीं टपक रहा था, यहीं टपक रहा था, इसलिए मैं यहाँ थोड़ी देर रुका और मैंने यहाँ वीडियो में शूट किया कि देखो अभी बरसात तो कम से कम 10-12 दिन से नहीं हुई थी, फिर भी ये पानी टपक रहा था वहां पे, इसलिए मैंने इसको वीडियो में ले लिया। ये बंदर, अभी बंदरों से यहाँ पे सावधान रहना आपको। आपके हाथ में अगर खाने की कोई चीज, एक व्यक्ति चिप्स लेके जा रहा था, उसने झपट लिया इस बंदर ने और बाद में खाने लगा, तो गधा भी जाके वहां खा रहा है देखो। इसलिए खाने पीने की वस्तु आप अपने हाथ में न रखें और ध्यान रखें आप यहाँ पे गोगल्स, अगर धूप है तो गोगल्स लगा के जाएं, कैप अवश्य लगा के जाएं। और बाकी खाने पीने की चीजें नीचे से लेकर ऊपर तक ठेठ तक मिलती रहती है। आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं भी खरीद के आप खा सकते हैं, और जिसको वहां का नहीं खाना है तो घर से अपना खाना पीना साथ में लेके जाए, पानी की बोतल भी लेके जाए। वैसे पानी की बोतलें सब जगह मिलती है। ये नारंगी वाली गोलियां मिलती है, 10 रुपए का एक पैकेट है, हमने यहाँ से पैकेट खरीदे 2 और नारंगी की गोली खाते खाते हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और एक बहुत ही मनोहर दृश्य रहता है यहाँ का चढ़ने का, और मन में उत्साह उमंग रहती है कि हम माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मन मन में मंत्र बोलते हुए जाना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ भी पहले गेट था, लेकिन काफी समय हो चुका है तो ये खंडर जैसा बन गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। और वैसे काफी थोड़ा थोड़ा दूर ही चल रहे हैं लोग, तो इतना नजदीक नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड में दुकानें लगी हुई है, नारियल मिलते हैं यहाँ पे प्रसाद में चढ़ाने के लिए, चुनरी मिलती है। और यहाँ से मैंने ऊपर से ये नज़ारा शूट किया, बाप रे बाप क्या सीन था। बरसात का मौसम था, हालांकि बरसात पिछले 10-12 दिन से नहीं हुई थी, लेकिन सीन बड़ा सुहावना लगता है ऊपर से देखने, मन एक गदगद हो जाता है कि कहाँ आ गए अपन, क्योंकि हिल स्टेशन जैसा है। और ये देखो पहाड़ के ऊपर पानी का तालाब, वैसे यहाँ ऊपर 2-3 तालाब है, एक तालाब ये, एक तालाब मैं ऊपर और दिखाऊंगा आपको। यहाँ देखो पानी भरा हुआ है, हालांकि पानी गंदा है, स्नान वान करने लायक नहीं है, लेकिन देखने के लिए तो कम से कम मस्त लगता है, एकदम सुहावना लगता है। इसको देखने से ही मन एकदम खुश हो जाता है। पानी तो वैसे पानी का दर्शन तो शुभ माना जाता है। सामने पहाड़ दिख रहा है, माता जी का मंदिर इसके ऊपर ही है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा सेल्फ का वीडियो भी शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी बेटी अनीता है साथ में। और यहाँ आ जाता है उड़न खटोला का ऊपर का ऑफिस।
यहाँ तक ये इसका टाइमिंग देखो, सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक इसका टाइम रहता है। 5 बजे के बाद उड़न खटोला बंद हो जाता है। यहाँ पे उड़न खटोला की रेट को उन्होंने मिटा दिया है। रेट आगे पीछे होती रहती है, कभी कभी चेंज करते रहते हैं। यहाँ से वैसे आप अगर पैदल आए और नीचे जाना है तो 133 रुपीज देके आप नीचे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि नीचे से ही उड़न खटोला में बैठ के आना है तो आने जाने का एक साथ टिकट भी आप ले सकते हैं। यहाँ से चालू होता है दोनों साइड ये जो ऊपर पतरे के चद्दर लगी हुई है, ताकि बरसात के समय या गर्मी के समय आपको छाया मिले, बरसात के समय आपको वो भीगे नहीं, इसके लिए। और यहाँ पे कुछ जैन देरासर भी हैं आगे, ये मैंने वीडियो में बताया आपको। तो यहाँ से चलते चलते दोनों साइड में दुकानें सजी हुई है। दुकानों से हम अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी करने के लिए आप दर्शन करने के बाद में ही खरीदारी करें। लौटते समय, जाते समय तो सिर्फ प्रसाद खरीदना है, नारियल चुनरी। ये ऊपर का तालाब आ गया। यहाँ भी पानी हालांकि गंदा ही रहता है, क्योंकि स्थिर पानी है। पानी बहता हुआ हो तो ठंडा वो साफ रहता है, लेकिन ये तो स्थिर पानी है, इसलिए गंदा ही है। यहाँ पे लोग फिर भी हाथ पांव थोड़ा ऐसे ही पानी में डाल के धो लेते हैं। और इस तालाब के चारों ओर बहुत ही सुंदर बैठने की और घूमने की व्यवस्था। ये सामने जो मंदिर दिख रहे हैं वो जैन देरासर है, ये अभी घूम के आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे काफी दुकानें लगी हुई, ये जैन देरासर, ये भी बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लेकिन यहाँ पे कोई दर्शन वर्शन करने मैंने देखा नहीं कोई जाता हो। मैं थोड़ी देर रुका, लेकिन वहां दर्शन करने कोई नहीं अंदर जाता। ये खंडहर जैसा है, प्राचीन मंदिर है। पुराने समय में राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए गए काफी मंदिर इस पर्वत पर, माँ भद्र माँ काली का भी मंदिर है, लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ दर्शन करने यहीं जाते हैं। अब यहाँ से चालू होती है ऊपर की डायरेक्ट चढ़ाई, यानी कि ये जो तालाब था नीचे, यहाँ से डायरेक्ट चढ़ाई चालू होती है सीढ़ियों के द्वारा। और अभी यहाँ पे मंदिर का काम चल रहा है। ये हम मंदिर पे ऊपर पहुंच गए, दर्शन कर लिए, लेकिन दर्शन करते समय वहां फोटो नहीं लेने दे रहे थे, इसलिए मैंने वहां दर्शन करने के समय फोटो नहीं लिया। लेकिन मंदिर का जीर्णोद्धार यानी कि काम चल रहा है, ये देखो। इसके लिए अभी यहाँ थोड़ा टूट फूट आपको दिखेगी, और ये कुछ समय बाद जब काम पूरा हो जाएगा तब यहाँ का सीन बहुत ही बढ़िया लगेगा और घूमने फिरने का बड़ा आनंद आ जाएगा। यहाँ पे मंदिर के ऊपर ही एक थोड़ी दरगाह भी बनी हुई है। ये ऐसा कहते हैं कि जब मुगल आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया तो उन्होंने ऊपर मंदिर पे ही एक दरगाह भी बना दी। तो आप जब भी दर्शन करने जाएं तो ध्यान रखें, उधर दरगाह है, तो अपने को तो मंदिर के दर्शन करने जाना है, लेकिन जो पहली बार जाते हैं वो फिर वहां भी चले जाते हैं। ये सामने एक गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन में अभी घूमने जैसा कुछ है नहीं है, क्योंकि ये बराबर विकसित नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही जाना चाहें तो जा सकते हैं घूमने के लिए। ये नीचे से मंदिर का नजारा, कैसी लाइन लगी हुई है देखिए, और लाइन से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। या हमने नींबू शरबत पिया, नींबू शरबत वहां पीना चाहिए। सिर्फ 10 रुपए का गिलास, जो सामान्य रेट होती है वही रेट से मिलता है। पानी की बोतल में वहां पे 10 रुपया ज्यादा लिया हमसे, 20 रुपए की बोतल के 30-30 रुपए लिए थे वहां पे। लेकिन नींबू शरबत का तो 10 रुपए का एक गिलास देते हैं, वो ठीक लगा। बहुत ही अच्छा नींबू शरबत। खाने पीने का ऊपर बड़ा आराम है, यानी कि नाश्ता वगैरह सब बढ़िया मिलता है एकदम। खाने पीने के कुछ भी नहीं लेके जाओ तो भी आपको चलेगा, ऊपर सब कुछ मिलता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये ऊपर से फिर से उतरते समय हमने पूरा वीडियो शूट किया, तो कितना सुहावना दृश्य दिखता है उतरते समय भी। यहाँ पे ये जालियां लगी हुई, ताकि जब भी कोई लोग नीचे पर्वत से नीचे देखें तो उनको चक्कर वक्कर नहीं आए, गिरे नहीं, इसके लिए जालियां लगी है, सरकार ने जालियां लगाई है। और रास्ता बहुत ही बढ़िया बनाया सरकार ने, बहुत बहुत थैंक यू फॉर सरकार। तो बहुत ही यानी कि मजा आ जाता है यहाँ घूमने का। और जब आप ग्रुप में घूमने जाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा, बहुत ही आनंद आता है। और जब आप एक बार में चढ़ जाते हैं ऊपर तो फिर तो कहना ही क्या। मैं तो कहता हूँ माता जी से प्रार्थना करके ऊपर प्रार्थना कीजिए कि हमको एक ही रन में ऊपर चढ़ जाए बिना विश्राम किए, तो बड़ा आनंद आएगा आपको। एक मन में एक यादगार रहेगी कि मैं बिना रुके ऊपर माता जी के दर्शन करने चढ़ गया। और माता जी गुप्त रूप से शक्ति भी प्रदान करती है, जैसे मेरे को भी शक्ति प्रदान की। मैं बिना रुके ऊपर तक गया, कहीं भी बैठा नहीं, तो बड़ा आनंद महसूस हुआ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और जब ये वापस हम उतर रहे हैं तो उतरते समय आपको क्या होता है कि पाँव पे थोड़ा लोड पड़ता है, यूं लगता है अरे पाँव पे जोर पड़ रहा है। तो यहां से हम उतर के वापस टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी में बैठकर नीचे उतर रहे हैं। और नीचे उतरते समय जब हम चढ़े थे तो 10 मिनट लिया था उसने,
और नीचे उतरते समय 8 मिनट में उसने नीचे हमको पहुंचा दिया। यानी कि माची से लेकर पर्वत के एकदम नीचे आने तक उसने 8 मिनट का समय लिया और नीचे आने का भी वही किराया लिया उसने, 50 रुपये प्रति व्यक्ति। ये किराया जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो ये किराया भी कम हो जाएगा। देखो मोटरसाइकिल स्कूटर पे भी लोग उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं। तो आप अपने पास, आपके पास अगर बाइक है तो बाइक से भी जा सकते हैं और आपके पास कार है तो कार से भी आप जा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी से भी आ जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है और मैं तो कहता हूं माता जी के दर्शन करने साल में एक बार जाना चाहिए। बहुत ही उत्साह रहता है उस समय घूमने का। परिवार के साथ जा सकते हैं, दोस्तों के साथ जा सकते हैं, या ऐसे ही कभी स्कूल वगैरह से टूर पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, कोई लूटपाट का भी कुछ नहीं है। नहीं तो कई तीर्थ स्थलों पे मैं गया हूँ तो वहां पे सामने से कोई माला पकड़ाएंगे, कोई सामने से प्रसाद पकड़ाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपकी जैसी इच्छा हो लो। जूते चप्पल खोलने के लिए भी जहां से आप प्रसाद लेते हैं वहां आप अपने जूते चप्पल खोल सकते हैं। सैफ अभी क्या जूता स्टैंड वगैरह सब हटा दिया गया है क्योंकि मंदिर का काम चल रहा है ना ऊपर, इसलिए जूता स्टैंड वगैरह अभी नहीं है। इसलिए आप जहां से प्रसाद खरीदते हैं वहीं पे अपने जूते खोल देवें। और ये देखो कितना यहाँ पे एसटी बस की सुविधा भी है, यानी कि वडोदरा से वगैरह से जहाँ भी से भी बसें चलती है तो नीचे तो एसटी डिपो बना हुआ ही है पर्वत के नीचे, लेकिन माची तक भी कुछ बसें, सरकारी जो बसें हैं वो बसें माची तक भी जाती है। तो यहाँ हम अभी यात्रा पूरी करने वाले हैं और पर्वत के नीचे एकदम आ चुके हैं। ये दरवाजा था एंट्रिंग वाला और पर्वत के नीचे आ गए हैं और यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेके अब वापस निकल रहे हैं। जब पावागढ़ से निकलते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर के बाद जाम्बूगुड़ा बाईपास रोड पर एक विरासत वन है, जहां से यहाँ पर आप अंदर जाके बहुत ही अच्छी तरह आराम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया हुआ है, यहाँ पे आप बिछाने का कुछ हो तो आप लेट सकते हैं। इस वन का उद्घाटन, यानी कि इस गार्डन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के तब उन्होंने किया था और ये डेट भी लिखी हुई 31/3/2011 को शायद इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया। नेम प्लेट लगी हुई है और इसमें हम थोड़ी देर, हालांकि थक चुके थे तो यहाँ थोड़ी देर बैठे और हम अपने साथ में भोजन वगैरह लेके आए थे तो हमने इधर ही बैठ के गार्डन में भोजन किया। बहुत बड़ा गार्डन है, अगर आप इसमें घूमना चाहो तो भी घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, रास्ते बने हुए घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य है। और इस विरासत वन गार्डन के सामने हम बाहर आ चुके हैं अभी, और इसके सामने ही अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, डीजल भरवाना है तो भी सामने पेट्रोल पंप भी है, यहाँ से आप पेट्रोल भर के जा सकते हैं। इस प्रकार हमने यात्रा पूरी की और यात्रा पूरी करके फिर वापस वडोदरा की तरफ प्रस्थान किया। धन्यवाद। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा आपको, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ऐसी कौन सी जानकारी जो मैंने दी वो आपको विचित्र लगी, ये आप अवश्य बताएं। और जब भी आप पावागढ़ जाएं तो भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की।